राधे राधे दोस्तों। आप सबको हैप्पी बजट। एक मंथ पहले आप सबने हैप्पी न्यू ईयर मनाया था, अब मनाइए हैप्पी बजट। आप सबके लिए खुशखबरी है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए खुशखबरी है ये बजट। इस बजट ने खुशखबरी दिया है। क्या खुशखबरी है? तो टैक्स 12 लाख लोग, 12 लाख जिसका भी इनकम है उसका टैक्स फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने, यानी कि उसको इनकम टैक्स नहीं भरना है, जो कि आप सबके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। ठीक है, तो मैं सौरभ सोनी आज आप सबको बजट के बारे में पूरा विस्तार से एनालिसिस वीडियो लेकर के आया हूं, यानी कि इस बजट का विश्लेषण हम लोग करने वाले बहुत ही शानदार तरीका से। ठीक है, जो कि आपके आने वाले सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आएगा, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए ना आए, आप सबके दिनचर्या में तो बजट का इंपॉर्टेंट रोल रहने ही वाला है, आप सबको ही पता है। क्योंकि आप सब भी उपभोक्ता, आप सब भी मार्केट में कहीं ना कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ खरीदें। कोई किसी को फोन खरीदना होगा, किसी को टीवी खरीदना होगा, किसी को कपड़ा खरीदना होगा। आप सबको पता है हम सभी लोग उपभोक्ता हैं, तो बजट का इम्पैक्ट सीधा सीधा हम सब पर आता है। तो आइए समझते हैं हम लोग बजट के बारे में, और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं लेकर के आया हूं इस वीडियो में। देखिएगा ध्यान से आप सब। ठीक है, पहला पॉइंट मेरा क्या कहता है, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि पहला बजट कब आया था भाई, पहला बजट कब आया था, तो पहला बजट हमारा आया था, भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को, 7 अप्रैल यानी कि 7 अप्रैल 1860 को आया था पहला बजट, जिसको पेश किया था जेम्स विल्स ने। ये जेम्स विल्स कौन है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो चल रहा था हमारे यहाँ, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के थे हमारे जेम्स विल्स, जिन्होंने ब्रिटिश क्राउन के समक्ष पहला बजट भारत का रखा था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया, तो आप बोलिएगा क्या चीज? स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आता है, जिसको आर के षणमुखम चेट्टी, जो कि हमारे वित्त मंत्री रह चुके हैं, तत्कालीन वित्त मंत्री, कहने का मतलब उस समय के वित्त मंत्री, उन्होंने रखा था हमारा भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आपसे एग्जाम में पूछे तो आप बोलेंगे 26 नवंबर 1947। और अभी अभी बजट किसने पेश किया आप सबको ही पता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, इन्होंने पेश किया हमारा 2025 का बजट। 8वीं बार लगातार पेश किया इन्होंने, यानी कि लगातार, पिछला साल भी, उससे पिछला साल, लगातार 8वां बार इनका हो गया लगातार भाई। ये याद रखना है कि लगातार 8वीं बार, बहुत ही नजदीक है, बस 2 साल और उसके बाद 10 इनका पूरा हो जाएगा। क्या आज तक किसी ने 10 बार पूरा किया क्या, यानी कि 10 बार बजट पेश किया गया? जी हाँ मेरे भाई, मोरारजी देसाई। इन्होंने पेश किया है मोरारजी देसाई, लगातार 6 बार पेश किया था, लगातार 6 साल, उसके बाद फिर लगातार 4 साल, कब से कब तक वो ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, कब से कब तक उन्होंने पेश किया था, तो मोरारजी देसाई ने 1959 से लेकर 1964 तक लगातार 6 बार, उसके बाद 4 बार, और 1967 से लेकर 1969 तक 6 4 कितना हो गया हमारा? 10 बार। सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई ने पेश किया है। ठीक है, उसके बाद प्रणब मुखर्जी ने भी पेश किया है, लेकिन 10 बार नहीं, 9 या 8 बार शायद है। ठीक है, तो मेरे भाई बहनों, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे लंबा बजट किसने पेश किया है, तो आप बोलिएगा निर्मला सीतारमण। कब पेश किया है निर्मला सीतारमण में? तो आइए देखते हैं। 1 फरवरी 2020 को 2 घंटा 40 मिनट का इनका बजट का स्पीच था, 2 घंटा 40, सबसे लंबा था। उसके बाद पेपरलेस बजट आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे 1 फरवरी 2021। पेपरलेस मतलब सर, पेपर आप सबको पता है, अगर कोई बजट पेश करने जाता है ना, तो एक बॉक्स लेकर के जाता है जिसको आप बोलते हैं अटैची, उसके अंदर पेपर्स वगैरह रहते हैं, उसको क्या करते हैं निर्मला सीतारमण पढ़ेंगी, और उसके अंदर जो भी फाइल अपना बनाई रहेंगी, मतलब जो भी बजट में पेश होने वाली चीजें रहेंगी, सारा स्पीच उनका लिखा रहता है, उसके ऊपर किस चीज के अंदर क्या छूट देना नहीं देना है, तो हमारा पेपर के साथ होता है वो। ठीक है, लेकिन 2021 ऐसा साल है जब पेपरलेस बजट पेश किया गया। रीजन था कि उस समय कोविड ज्यादा फैला हुआ था, आप सबको पता है 2020 में। तो 2000 यहां पर आपका क्या चीज है, 2021, 1 फरवरी 2021 को पेपरलेस बजट पेश किया गया था, कोविड के कारण मेरे भाई बहन, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कुछ और भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जैसे ड्रीम बजट कब कहा जाता है? ड्रीम बजट किस साल के बजट को कहा जाता है? ड्रीम बजट, ड्रीम मतलब पता है सबको ना, ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा है कि मैं ये करूंगा, तो ड्रीम बजट कब कब है? तो ड्रीम बजट आपका 1997-98 में। ठीक है, किसने पेश किया था? तो आप बोलेंगे पी चिदम्बरम। ठीक है, ड्रीम बजट पेश किसने किया था? तो आप बोलेंगे पी चिदम्बरम, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ब्लैक बजट भी एक आपसे एग्जाम में पूछता है, ब्लैक बजट कब पेश किया गया था? तो आप बोलेंगे ब्लैक बजट कब पेश किया गया था? ब्लैक बजट, कौन सा बजट? ब्लैक बजट। ठीक है, ब्लैक बजट कब पेश किया गया था? तो 1973-74 में ब्लैक बजट।
ब्लैक बजट 1973-74 में, ठीक है। बजट पेश इसलिए किया जाता है ना कि हमारा जो सरकार है ना, आगे के एक साल में कहां पर कितना पैसा खर्च करना है उसका पूरा का पूरा, जैसे आप लोग क्या क्या करते हैं, अब घर के अंदर सेविंग होगा तो कुछ पैसा आप बचा करके रखते हैं, कभी हो सकता है कि कुछ इमरजेंसी में काम आ जाएगा, तो हमारा सरकार भी इसी तरह करता है कि हमारा सरकार क्या करेगा, हो सकता है कि कुछ इमरजेंसी ऐसा आए जब पैसा का जरूरत हो, तो सरकार पहले ही पैसा निकालता है, हेल्थ के लिए इतना खर्च करना है, रक्षा के लिए इतना खर्च करना है, ठीक है, यही तो हमारा बजट है, ठीक। लेकिन इसको ब्लैक बजट आखिर क्यों कहते हैं, ये भी आपको आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत राजकोषीय घाटा काफी हुआ था, इसलिए कहा जाता है इसे काला बजट। काला कानून नहीं, काला बजट। काला कानून तो आप सबको पता है कि रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने बोला था, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग 2025 का जो बजट है उसका मुख्य बात क्या चीज है, तो उसका मुख्य बात आपको बस 4 बात याद रखना है। ज्ञान, क्या ज्ञान, GYAN ज्ञान। जी फॉर गरीब, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, वाई फॉर युवा यानी कि हम लोग यूथ, ठीक है। और ए फॉर क्या होगा सर, जो ए है ना, आप देखिए यहां पर जो हमारा ए है ये हो गया, जी फॉर क्या हो गया, ज्ञान। ज्ञान कहने का मतलब क्या चीज, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारा जो बजट है ना, टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा खर्च किया गया, AI वगैरह पर, डिजिटलीकरण पर, इस पर खर्च किया गया बजट में पैसा, ठीक है। बता रहा था जी, जी का मतलब आपको क्या याद रखना है, गरीब। जी फॉर सर गरीब, यानी गरीब लोगों के लिए इस बजट में ध्यान रखा गया है, जी से गरीब आप याद रखिएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा वाई से युवा यानी कि यूथ। आप याद रखिएगा ए से क्या चीज, हमारे अन्नदाता यानी कि किसान, ठीक है। और एन से क्या चीज सर, एन से याद रखिएगा आप लोग नारी, नारी शक्ति, इस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है इस बजट में। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया, आपको याद रखना है। GAN, ठीक है, बस GYAN, सॉरी GYAN, इसका याद रखना है आपको, ठीक। अब आप बात कर लेते हैं हम लोग को, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, बहुत ही बड़ा बात है कि हमारे मिडिल क्लास को काफी ज्यादा राहत दिया गया है। 12 लाख तक जिसका इनकम है उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। 12 लाख रुपए वाले जो लोग हैं उनको अब टैक्स देना नहीं है मेरे भाई, इनकम टैक्स नहीं देना है। जो जिनका इनकम है 16 से 20 लाख उनको 20% टैक्स देना है। कहने का मतलब आप अगर आपका इनकम कितना है 17 लाख, तो आपको क्या करना, 20% टैक्स देना है। 17 दूनी 34, 3,40,000 टैक्स में जाएगा। 18 लाख है तो 18 दूनी 36 यानी 3,60,000 जाएगा। दैट इस तरह से कुछ। अगर आपका इनकम क्या है 20 से 24 लाख है तो 25% टैक्स देना है मेरे भाई। कितना परसेंट, 25%। अगर आपका इनकम 21-22 लाख है तो उसका 25% आपको देना है। और अगर 24 लाख से ज्यादा है मेरे भाई तो 30% देना है। कितना देना है, 30%। जीएसटी का मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकम टैक्स का बात कर रहा हूं, ठीक है। और हमारे ये तो सबसे मेन बात हो गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका एग्जाम में आ सकता है, कितने लाख लोगों को टैक्स में छूट दे दिया गया, पूरी तरह टैक्स जीरो कर दिया गया, तो आप बोलेंगे 12 लाख, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और इस बजट का मुख्य बात मैंने क्या बताया आपको, गरीब के साथ क्या चीज मैंने बताया, अन्नदाता भी। तो अन्नदाता के लिए धन धान्य योजना की शुरुआत की गई है। और पहले जो लोन है ना, पहले भी लोन दिया जाता था 2 लाख तक का क्रेडिट कार्ड से किसान का, लेकिन अब क्या उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपया तक कर दिया गया, जिससे हमारे इंडिया के 1 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा डायरेक्टली, ठीक है। और जो आईटीआर है ना मेरे भाई, इनकम टैक्स रिटर्न, पहले 2 साल तक के लिए था, लेकिन अब 4 साल उसका भी सीमा बढ़ा दिया गया, 4 साल, ज्यादा परेशान नहीं होना, 4 साल तक का कर दिया गया आईटीआर को, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर एक है कि 1 लाख जो अधूरे घर, जो बजट में मतलब पहले जो होता है ना कोई वादा गवर्नमेंट का, सरकार का अधूरा रह जाता है, तो उसको पूरा करने का सरकार ने लक्ष्य लिया है कि जो भी 1 लाख घर है उनको पूरा किया जाएगा, यानी 1 लाख अधूरे घर को पूरा किया जाएगा इस बजट में, ये बात। और साथ में मैंने अभी क्या बताया था आपको, अन्नदाता के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये बजट। क्यों, क्योंकि अन्नदाता जो है ना उनके लिए मछली उत्पादन, दाल, कपास, मखान, ये सब उत्पादन पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है। मछली पालन भी आपको पता होगा प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। अर्थव्यवस्था में 3 तरह का 3 तरह बांटा गया है ना, 3 तरह का क्या चीज आपका होता है, मैं आपको बता दूं, इकोनॉमी आप लोग पढ़ रहे होंगे। प्राइमरी सेक्टर होता है 3 सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर होता है, उसके बाद टर्शियरी होता है। प्राइमरी वाले हमारा जो होता है ना वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, क्या चीज, एग्रीकल्चर। तो प्राइमरी सेक्टर पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, और सेकेंडरी पर भी ध्यान दिया गया मेरे भाई। सेकेंडरी यानी कि जो हमारा
ये इंडस्ट्रीज होता है, और टर्शियरी कहने का मतलब जो हमारा सर्विस सेक्टर होता है ना वो। तो हमारा प्राइमरी पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, मैं वो आपको बता रहा था। प्राइमरी में मछली पालन आता है, दाल, कपास, मखाने, ये सब, तो ये सब के उत्पादन पे जोर दिया गया। और इसी बजट में बिहार में एक मखाना बोर्ड बनेगा। क्या बनेगा? मखाना बोर्ड, जो व्हाइट व्हाइट मखाना आप लोग खाते हैं। और यूरिया का प्लांट इस लगाने का बात किया गया है, 3 प्लांट लगाए जाएंगे असम में। कहाँ पे? असम में। ठीक है, ये कुछ नोट करने वाली बातें थी, अभी और है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। महिला उद्यमी अगर कोई पहली बार बनती है तो उसको 2 करोड़ का टर्म लोन दिया जाएगा। 2 करोड़ का मेरे भाई, 2 करोड़ का। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर कोई महिला उद्यमी जो पहले से है ऑलरेडी, एक तो उसको एक्सपोर्ट एमएसएमई के तहत 20 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। पहले 10 करोड़ था, अब 20 करोड़, डबल हो चुका सीधा। ठीक है, हमारे जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन, ठीक है, उनको 50,000 से बढ़ा के 1 लाख तक का जो पैसा है वो दिया जाएगा। पहले 50 था लेकिन अब 1 लाख हो चुका। इंश्योरेंस वाले फैक्टर्स के लिए, हमारे इंश्योरेंस वाले जो भाई बंधु हैं, मित्र हैं, उन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो एफडीआई है ना, एफडीआई का सीमा बढ़ा दिया गया है 75 से 100%, यानी कंपटीशन है भाई बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। स्टार्टअप के लिए भी क्या चीज यहाँ पर किया गया? स्टार्टअप के लिए भी काफी अच्छा काम किया गया है। पहले क्या चीज है ना, स्टार्टअप में पहले 10 करोड़ रुपया मिलता था, लेकिन अब स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। अगर आपको कोई स्टार्टअप करना अच्छा खासा, तो उसको 20 करोड़ तक कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और क्या चीज है यहाँ पर? नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा मेरे भाई, संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा अगले वीक में। ठीक है, आज तो सैटरडे, अगले वीक में किया जाएगा पेश। ठीक है, नया इनकम टैक्स बिल अगले वीक में, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा किसी और वीडियो में। ठीक है, और प्रत्येक जिला भी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है काफी ज्यादा, कैंसर केंद्र का स्थापना होने जा रहा है मेरे भाइयों। कैंसर केंद्र, कैंसर के लिए अस्पताल, जो हमारा अस्पताल है, ठीक है, जिसका नाम रखा जाएगा डे केयर, कैंसर के लिए स्पेशल रहने वाला है मेरे भाई। पूरा का पूरा इंडिया का प्रत्येक जिला में रहेगा, हर जिला में। ठीक है, चाहे तो किसी भी राज्य का हो। और क्या चीज है मेरे भाई? आईआईटी का जो कैपेसिटी है ना, आईआईटी का कैपेसिटी उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है बहुत सारे इंजीनियर्स निकल रहे, एडमिशन नहीं हो रहा है, तो आईआईटी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। पॉपुलेशन बढ़ रहा है मेरे भाई, तो कैपेसिटी बढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छा बजट है ये, जिसमें कि आईआईटी की कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अब हम लोग बात करें क्या चीज इस बजट में सस्ता हो गया और क्या महंगा हो गया, साथ में कुछ और भी पॉइंट, जैसे कि रक्षा पर कितना खर्च किया गया, ये बजट कुल कितने का है। तो सबसे पहले आप ये देख लो, ठीक है, कि जो बजट है हमारा ना, ये टोटल हमारा बजट 50.65 लाख करोड़ का बजट रहने वाला है। 50.65 लाख करोड़ का बजट रहने वाला है, जिसमें जो हमारा सरकार है, लगभग बजट का 50% जो है ना, वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देने वाली है हमारी केंद्र सरकार। और रक्षा पर जो है ना, रक्षा पर इसका वो 6.81 लाख करोड़ रुपया क्या करने वाली है, खर्च करने वाले रक्षा पर, रक्षा यानी कि सेना वगैरह पर, हथियार वगैरह खरीदने में। ठीक है, 6.81 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्या सस्ता होने वाला है। तो आपको पता है इस बजट में क्या चीज हुआ है, लिथियम वगैरह का जो बैटरी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूज किया जाता है, वो उस पर जो मतलब कि जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह है वो कम कर दिया गया। ठीक है, जिस कारण से मोबाइल, एलसीडी टीवी सस्ते हो सकते हैं, और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े उपकरण सस्ते हो सकते हैं, कैंसर से जुड़ी दवाएं सस्ती हो सकती हैं, और लगभग 36 दवाओं को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। ठीक है, और बुनकरों से, मतलब कि जो हमारे इंडिया में कपड़ा बन रहा है हाथ से, बुनकर जो बना रहे हैं, वो सब सस्ता कर दिया गया है। लेकिन 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 क्या चीज, बाहर से आने वाला जो कपड़ा है, ब्रांडेड कपड़ा जिसको कि आप लोग बोलते हैं, जो पहनते हैं, वहां पर आयात जो ड्यूटी है ना, मतलब कहने का मतलब इंपोर्ट टैक्स, ठीक है, आयात टैक्स वो बढ़ा दिया गया, इस कारण से ब्रांडेड कपड़े महंगे हो सकते हैं, और रेडीमेड कपड़े यानी कि और ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े महंगे हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बजट आप सबको पसंद आएगा, साथ में वीडियो भी पसंद आएगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को, अगर आप नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में।